नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं सब खास रिपोर्ट। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा 2x5 MVA 3311 kV नवीन विद्युत उपकेंद्र दाऊद नगर फैजुल्लागंज लखनऊ का किया गया लोकार्पण। दिनांक 2/2/2023 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा डॉक्टर सोमेन तोमर, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री एवं डॉक्टर नीरज बोरा, माननीय विधायक लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की गर्मामयी उपस्थित में 2x5 MVA 3311 kV नवीन विद्युत उपकेंद्र दाऊद नगर फैजुल्लागंज लखनऊ का लोकार्पण किया गया। फैजुल्लागंज क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 26,000 उपभोक्ता हैं, जिनकी विद्युत आपूर्ति 3311 kV विद्युत उपकेंद्र फैजुल्लागंज से ही जा रही थी। इस उपकेंद्र से फैजुल्लागंज क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में उपकेंद्र की अधिभारिता तथा लंबे फील्ड होने के कारण लो वोल्टेज एवं ब्रेकडाउन की समस्या का सामना करना पड़ता था। 2x5 MVA क्षमता के नए 3311 kV विद्युत उपकेंद्र दाऊद नगर के बनने से फैजुल्लागंज के उपकेंद्र के लगभग 51,000 उपभोक्ताओं का विद्युत भार इस उपकेंद्र से 4 नग फीडरों के माध्यम से पोषित करने में, जहां एक तरफ पुराने 3311 kV विद्युत उपकेंद्र फैजुल्लागंज की अधिभारिता कम हुई है, वहीं दूसरी ओर फीडरों की लंबाई कम होने से क्षेत्र में लो वोल्टेज तथा ब्रेकडाउन की समस्या को भी कम किया जा रहा है, जिससे फैजुल्लागंज क्षेत्र के अंतर्गत सभी 26,000 विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक माननीय बोरा जी, हमारे साथी और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन श्री देवराज जी, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के MD भवानी सिंह जी, हमारी महानगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण। जब बोरा जी सबका नाम नहीं ले पाए तो मैं कहां से ले पाऊंगा, इसलिए मैं शार्ट में काम करता हूं। सभी हमारे कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र की तमाम सम्मानित जनता, भाइयों और बहनों, सच में मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। माननीय विधायक जी हमें लगभग 3-4 महीने से कह रहे थे कि भाई साहब वो तैयार हो गया है, आपने तैयार करवा दिया, उसका जल्दी चल के लोकार्पण कर दिया जाए। मैं उनको कहता रहता था भाई बिजली जाना चालू कराओ, बिजली तो जा रही है ना, तो लोकार्पण क्या जल्दी है तुमको। लेकिन उनके आग्रह की वजह से आज हमारा यहाँ आना हुआ, और इस बहाने फैजुल्लागंज शब्द जो है, लगभग मैं 10 महीने से मंत्री बना हूं, तब से ये शब्द, ये गांव का, इस क्षेत्र का जिक्र अक्सर हमारे जहन में आता है, हमको सुनने में आता है। अलग कारणों से आता था। जब बरसात हुई, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा, बरसात के दिनों में पानी भराव, जल भराव की परिस्थितियां खड़ी हुई, काफी लोगों को परेशानियां हुई। उन दिनों विशेष रूप से सुनने को आया था। फिर बाद में डेंगू की समस्या आई, उन दिनों भी फिर से फैजुल्लागंज जो है फिर से सक्रिय हो गया। सब उस समय भी हमारे ध्यान में आई बात कि भाई क्या समस्या है। तो समस्या जो है आप जानते हैं कि उसका दूर करने, निराकरण करने से ही निराकरण होता है। चाहे वो जल भराव की समस्या हो, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ नाले की जो समस्या थी, तो बरसात हुई, अचानक रात में
काफी पानी लोगों को समस्याएं हुई। मैं निकला देखने के लिए और पूछा एक जगह खड़ा होकर के कि क्या बात है, क्यों ऐसी परिस्थितियां राजधानी में लखनऊ में ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है। तो लोगों ने बताया कि साहब एक नाला है फैजुल्लागंज का, लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई का, उसका काम कहीं आधा अधूरा, कहीं उस पे इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है, कहीं वो फ्लैट हो गया है, कहीं खुदाई नहीं है उसकी। इस प्रकार ये जल जमाव की इसके चलते परिस्थितियां उपस्थित हो रही है। मैंने नगर निगम के लोगों से पूछा लगभग कितना खर्च होगा। उन्होंने कहा कि साहब लगभग 40-45 करोड़ रुपया खर्च होना अपेक्षित है। मैंने कहा करिए इसको, हम अभी मंजूरी देते हैं। मैंने उसको तुरंत मंजूर किया और आप सबकी जानकारी के लिए ये काम अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। मैं माननीय विधायक जी को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उसके बाद आकर के इन्होंने हमसे पूछा कि भाई साहब आप परसों गए थे हमारे नगर में, आपने एक अनाउंसमेंट, एक जाहिरात करके आए हैं, आपको मालूम है कि आपने कितना बड़ा काम और कितना प्रतीक्षित काम किया है। हमने कहा नहीं, हमको समस्या देखे पानी की, उसके निराकरण के लिए जो हमें बताया गया उसका हमने अनाउंसमेंट कर दिया। खैर नहीं है, लखनऊ की बहुत ही ऐतिहासिक समस्या थी जिसका आपने एक निराकरण करने के लिए रास्ता बना के आए। तो मैं भी अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि आपकी सेवा में ऐसा कुछ करने का हमें मौका मिला। ये सब कुछ आपका है, पैसा हम अपने घर से नहीं दे रहे हैं, पैसा भी आपका है, हम सब भी आपकी सेवा में ही उपस्थित हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये काम आपके आपके चरणों में सेवा में अर्पण कर पाया। विद्युत केंद्र की अगर बात की जाए, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा, गोरा जी ने कहा कि लगभग 26,000 परिवार, मतलब 1 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या है वो आपके फैजुल्लागंज के पूर्व के जो उपकेंद्र था विद्युत का उससे संबद्ध थे। और चूंकि वो अधिभावित था, उसमें ज्यादा लोड पड़ता था उस उपकेंद्र पे और फीडर भी बहुत लंबे थे, इसलिए ये वाला केंद्र बनाने की आवश्यकता पड़ी। बनने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन जब से हम लोग आए तब से हमने इन बातों की समीक्षा करना शुरू किया कि भाई कौन कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट है, कौन कौन से ऐसे काम है जो लंबित हो गए हैं। तो उनमें से एक ये भी पाया गया, उसको फिर जल्दी से धक्का मार करके किया गया है। मेरे ख्याल से लगभग 5,000 लोगों को 5,000 कनेक्शन जो है इससे डायरेक्ट दिए जा सकेंगे। तो जो 26 में से 5,000 निकल जाएंगे तो आपका दोनों जो सब सेंटर है, जो दोनों सब स्टेशन है, वो अच्छी क्षमता से चलेंगे। तो पूरे के पूरी आबादी को जो अधिभारिता की समस्या थी, फीडर लंबा होने की वजह से जो लो वोल्टेज की समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको इस कार्य के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, बिजली विभाग, आप जानते हैं, आपको खुद भी आभास होगा कि बिजली अब एक जैसे हवा और पानी होती है उसी प्रकार की एक आवश्यक वस्तु हो गई है, आवश्यक चीज हो गई है। उसके बिना अब आज के जमाने में जीवन संभव नहीं है। हम लोग उसी मिजाज के साथ जनता की सेवा करने के लिए भी तत्पर हैं। बिजली सिर्फ दे नहीं रहे हैं, बल्कि बिजली का काम भी बिजली की गति से कर रहे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपको मैं कुछ उदाहरण दूं तो यहाँ टीवी केबल की बात हो रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जहाँ तार जर्जर हो गए हैं, जल जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, उससे से एक्सीडेंट भी होते हैं। कहीं गाय के ऊपर, कहीं पशु के ऊपर पड़ जाते हैं, कहीं आदमी के ऊपर पड़ जाते हैं। ऐसे राज्य में लगभग 15,000, इसे इतना अल्पकाल में, हमारे आने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अल्पकाल में लगभग 15,000 मजरों, 15,000 से ज्यादा मजरों में लगभग 17,000 किलोमीटर की एबी केबल जो है बदल करके लगाई गई है। उसी में आपका इलाका, आपका क्षेत्र भी आता है। ये जो सब स्टेशन आप देख रहे हैं, इस तरह के लगभग 50 सब स्टेशन नए बना करके और अब आपकी सेवा में अर्पण किया गया है। पिछले साल जो गर्मी आई उसमें आपको मालूम है एकदम से हमारी बिजली की जो डिमांड थी वो एकदम बढ़ गई थी। कहाँ 19,000 20,000 मेगावाट की खपत हुआ करती थी, एकदम से बढ़ करके 25,000 26,000 मेगावाट की खपत हो गई। उसको भी
हमारे विद्युत विभाग के गाँव में विद्युत विभाग के हमारे कर्मचारी मित्रों ने, यहाँ बैठे अधिकारियों के नेतृत्व में उन लोगों ने उससे बढ़ी हुई डिमांड को भी लगभग 128 से ज्यादा डिमांड हमारी इस गर्मी में हम लोगों ने सप्लाई किया है और बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए सारी पूरी गर्मी का जो सीजन है हम लोगों ने पार किया। हमने अपने विद्युत के जो हमारे उत्पादन केंद्र है, जो पावर स्टेशन है, उनको भी हमने ज्यादा क्षमता से चलाया गर्मी के दिनों में। अभी भी हमारा यही प्रयास है कि जो पावर स्टेशन है वो 60%, 65% की क्षमता से क्यों चलना चाहिए। जब इतना सब बनाया हुआ है तो एक विद्यार्थी को भी हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो जब 75% उसका नंबर आता है तब हम उसको कहते हैं कि डिस्टिंक्शन अच्छा पास हुआ है, नहीं तो आजकल 60% तो सबका आ जा रहा है। तो हमने अपने विद्युत केंद्रों को भी, विद्युत पावर स्टेशन को भी हमने कहा कि भाई 70%, 75% से अगर कम है आपका PLF तो मैं मानूंगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जो पावर स्टेशन हमारे 60-65% के PLF पे चलते थे, वही पावर स्टेशन आज 79-80% के PLF पे चलने लगे। तो इस प्रकार बिजली विभाग में बहुत ही तेजी से, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारी पूरी टीम, हमारे सभी विद्युत कर्मी काम कर रहे हैं और वो सभी कर्मचारी, वो सभी हमारे जो अधिकारी हैं, इन अच्छे कार्यों के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जब हम चलेंगे आपका ये उद्घाटन करने के लिए, तो उसी के बगल में मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसी के बगल में एक और बोर्ड लगाया हुआ है, एक और बैनर लगाया हुआ है, लटकाया हुआ है लाल रंग का। आप देखेंगे यहाँ से भी दिख रहा है, जो लोग मंच पे बैठे हैं उनको यहाँ से भी दिखेगा। वो ये कहता है कि जो लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं उन सभी भाइयों बहनों से हमारी गुजारिश है, उन सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि अपने नाम का कनेक्शन है कि नहीं है, ये बात सुनिश्चित कर लें। कई बार अभी आज ही हमारे पास एक काका आए थे कि साहब हमारा कनेक्शन गलत नाम से लिखा गया है, हमारा उनके नाम लिखने में कुछ त्रुटि है। मैंने उनको कहा कि देखिए, हम तो अब सब आपके गांव में ही हमारी सरकार जो है आपके द्वार पे आकर के इस काम को कर रही है। आप अपने गांव में जाइए, आप अपने सब स्टेशन में जाइए, वहां हमारे कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक बैठ करके ये सब जो सुधार है वो कर रहे हैं। कहीं किसी ने नाम का कनेक्शन नहीं लिया है, आपको आश्चर्य होगा, आपको भी जानकारी नहीं होगी, आपके नाम पे कोई और कनेक्शन लेकर के चला रहा होगा, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। ऐसे भी केस हमारे पास आ रहे हैं। तो इसलिए आप एक बार चौकन्ना होकर के किसके नाम का कनेक्शन आप उपयोग कर रहे हैं या आपके नाम का कनेक्शन कोई अन्य व्यक्ति उपयोग नहीं कर रहा है, इसकी आप पूरी तरह से वेरिफिकेशन कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए। और आपके कनेक्शन की जो जानकारी है मित्रों, वो हमारे पोर्टल पे जो बिजली विभाग का UPenergy.in नाम का जो हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर के अपना टेलीफोन नंबर, पता, नाम सब कुछ अद्यतन कर डालिए। वो इसलिए हमारे आश्चर्य आप करोगे कि लगभग हमारे 3.25 करोड़ जो उपभोक्ता है, उनमें से लगभग 50 लाख का ही हमारे पास टेलीफोन नंबर है। अब सोचिए कि हमें जब कुछ कहना हो, अगर कहना हो कि फैजुल्लागंज में इस तारीख को इतने घंटे से इतने घंटे के बीच हमें मरम्मत का काम करना है सब स्टेशन का, और इसलिए इन 2 घंटों में बिजली हमें बंद करनी पड़ेगी, तो हम कैसे आपको बताएंगे? बताने का एक ही तरीका है, अगर फैजुल्लागंज के लोगों के, इस सब स्टेशन से जुड़े हुए लोगों का अगर हमारे पास टेलीफोन नंबर होगा तो हम एक साथ 26,000 को सूचना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। कभी किसी उपभोक्ता को मैं यहाँ देवराज जी को बार बार ये बात कहता हूँ कि भाई तुम्हारे लोग जा करके सीधा काम करते हैं, बिजली काटाते हैं, किसी का 100 रुपया बाकी है, किसी का 200 रुपया बाकी है, किसी का 500 रुपया बाकी है। ये क्या तमाशा है? बिजली काटने के लिए एक बार शटडाउन लेते हैं अपने लोग, और जिसने बिजली नहीं दिया उसका काटने के चक्कर में जिसने बिजली का बिल दिया है उसकी भी बिजली कट जाती है। निर्दोष लोग भी प्रताड़ित होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। फिर जब बिजली का बिल भर दिया जाएगा, फिर बिजली जोड़ने के लिए फिर एक बार काटेंगे।
उस बात फिर आप सबको तकलीफ होगी। तो मेरा ये लगातार हमारे विभाग के साथ मेरा ये जद्दोजहद चलती रहती है कि भाई जो दोषी है उसका काटने के चलते जो दोषी नहीं है उसको क्यों परेशान कर रहे हो। हम ये चाहेंगे, हम ये चाहते हैं और इसीलिए हमने एक इतना बड़ा KYC का अभियान छेड़ा है। कल से शुरू हुआ है, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। उसमें हम कह रहे हैं कि आप सभी उपभोक्ता अपना नाम, पता और अपना टेलीफोन नंबर, विशेष रूप से मोबाइल नंबर अवश्य हमारे सिस्टम में डाल दें। अवश्य जाकर के उपकेंद्र पे जाकर के अपना अद्यतन करवा दें। जिनको इंटरनेट वेबसाइट चलाने आता है वो लोग वेबसाइट पे जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। जिनको कुछ समझ में नहीं आता है वो 1912 पे फोन करके पूछ सकते हैं कि भैया हमारा कहां से अपडेट होगा। उसका फायदा मित्रों ये होगा कि हो सकता है कि आप किसी महीने की बिल आप जमा न कर पाए हो सकता है किसी समय आप कहीं गांव से बाहर रहे हो, घर से बाहर रहे हो, आपकी बिल जमा न हो पाई हो, तो हमारे लोग आकर के तुरंत काटने के बजाय आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार हम अलर्ट देना चाहते हैं कि भाई साहब, बहन जी आपका बिल नहीं जमा हुआ है, भैया आपका बिल नहीं जमा हुआ है, बहन जी आपका बिल नहीं जमा हुआ है, कृपा करके जमा कर दें। 2 बार 3 बार बताने के बाद तब मैं माननीय देवराज जी को अधिकार देना चाहता हूं, तब आप जा करके आप कनेक्शन काटने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही झटके में जाकर के कनेक्शन काट दें। तो इसलिए आप पीछे का जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर आप लोग तवज्जो दीजिए। जो हमारा नो योर कस्टमर का अभियान चल रहा है, KYC का अभियान चल रहा है 15 दिन का। और आपकी जानकारी के लिए अभी कल ही हमने शुरू किया, 1 फरवरी से शुरू किया कल से। और कल का हमने फिगर सुबह मैंने देवराज से मांगा था। इन्होंने लगभग 7 लाख लोगों ने, आप जैसे लोगों ने जाकर के अपना नाम, पता और मोबाइल अपडेट किया है। इसलिए आप सबसे भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है मित्रों कि हमारे इस काम में आप सहयोग दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमारे ऐसे कोई भी कार्यक्रम होंगे, कोई भी आपको बात बतानी होगी तो उसके मार्फत हम बता पाएंगे। बिजली, जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में एक बहुत ही आवश्यक वस्तु हो गई है, आवश्यक। और हम उसी मिजाज के साथ काम भी कर रहे हैं, जहां एक तरफ हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उत्पादन का क्षमता भी आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा राज्य विद्युत के हिसाब से आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे। हम उसी के साथ नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में कहीं हमारे राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन का काफी स्कोप है। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा बायोफ्यूल के लिए जैव ऊर्जा, जो शहरों में, शहरी विस्तारों से जो कूड़ा कचरा निकलता है उससे भी जैव ऊर्जा बनती है। किसानों के चीनी मिलों में जो उत्पाद होता है, जो उसका एक्स्ट्रा होता है, उससे भी बाई प्रोडक्ट होता है, उससे भी हमारी जैव ऊर्जा बन सकती है। तो ये तमाम स्रोतों से, चाहे वो जैव ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या हमारा थर्मल पावर हो, इन सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन करके आपको हम मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं, अभी माननीय देवराज जी कह रहे थे, मैंने हर जगह इस बात की ताकीद किया, इस बात की चिंता किया कि हमारी जो बार सुनने, अभी अब गर्मी जैसे जैसे शुरू होगी वैसे वैसे वो समस्या हमारे सर पे आना शुरू हो जाती है। लोग आने लगते हैं, लोग कंप्लेंट करने लगते हैं कि साहब ये तार जो है जर्जर है, जल के खत्म हो गया, ट्रांसफार्मर अधिभारित है, जल गया, सब स्टेशन फीडर हमारे अधिभारित हैं, उनमें समस्या आ गई। इन सारी समस्याओं से हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश को निजात दिलाने के लिए, हमारे प्रदेश के बिजली की समस्या से उसको हमें बाहर लाने के लिए एक बहुत ही भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही अच्छी योजना हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है RDSS। वो योजना ऐसी योजना है, तीन चरणों में उसका कार्य शुरू होगा। पहला चरण का कार्य एकदम शुरू होने जा रहा है, उसका सर्वे का काम चल रहा है।
सभी हमारे मध्यांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे दक्षिणांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, इन सभी जगहों पे हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम सर्वे चल रहा है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर कहीं कोई कमी हो, कहीं कुछ ध्यान आकर्षित करने जैसा लगता हो, तो यहाँ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है, आप सब आगेवानों से भी, जो सरपंच और जो लोग बैठे हुए हैं, नेतागण बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, माननीय विधायक जी को अपनी जरूरतें दीजिए और माननीय विधायक जी से निवेदन है कि वो ला करके हमारे एमडी साहब को या हमारे जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको दे। यही समय है, सर्वे चल रहा है, इसी समय जो भी करने जैसा है उसको आप एक बार लिखवा देंगे तो हमारे ध्यान में आएगा, उसको हम अपनी प्लानिंग में लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। सभी जगहों पे हमारी टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है, एकदम से अब काम करने शुरू करने की हम स्थिति में आ गए हैं। पूरे देश में पहले नंबर, दूसरे नंबर पे हमारी वो कार्यवाही चल रही है। हम इतना आगे, इतना हम तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। तो चाहे ये सब स्टेशन बनाने का काम हो, चाहे जर्जर तार बदलने का काम हो, चाहे ट्रांसफार्मर की अधिभारिता कम करने की बात हो, चाहे हमारे सब स्टेशन की अधिभारिता कम करने की बात हो, सीधा सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने यहाँ दिख रहा है, या आरडीएसएस के अंतर्गत भविष्य के लिए अभी जो बांस बल्ली की बात हो रही थी, तो मैंने तुरंत यहाँ कहा कि भाई बांस बल्ली का जमाना गया, अब हमें प्रॉपर जो खंबे होते हैं बिजली के, उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें आधुनिक अपनी सारी व्यवस्थाएं बनानी होंगी। तो उस दिशा में काम शुरू हो गया है। जैसे ही ये काम पूर्ण होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश बिजली की इन सारी ऐतिहासिक समस्याओं में से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। ये सारी समस्याएं भूतकाल की समस्या हो जाएंगी। शायद आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो इन बातों को याद भी नहीं रख पाएगी कि शायद ऐसी भी कभी समस्या रही। साथ ही मैं ये बात भी मैं कहना अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। लखनऊ महानगर के, लखनऊ शहर के फैजुल्लागंज क्षेत्र के इस रिलेटिवली ग्रामीण इलाके में आकर के आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नया सब स्टेशन 5 MVA के 2 लाइनों के साथ तैयार हुआ है। इससे फैजुल्लागंज का जो पुराना विद्युत उपकेंद्र था, जिससे लगभग 26,000 उपभोक्ता जुड़े हुए थे, लगभग 1 लाख से ज्यादा आबादी जुड़ी हुई थी, वो अधिभारित हो रहा था। लंबे फीडर होने की वजह से लो वोल्टेज की समस्या अक्सर रहती थी, इसीलिए नया उपकेंद्र बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसके 4 फीडर जाएंगे, जिसमें 5,000 उपभोक्ताओं को इससे सीधा कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो 26,000 में से 5,000 जब निकल जाएंगे तो पहले वाला जो सब स्टेशन था उसकी जो अधिभारिता है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी समस्या, और साथ ही इस नए सब स्टेशन से जो लोग जुड़ेंगे उनको बेहतर सुविधाएं ऑटोमेटिक मिलेंगी। तो इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र की जो बिजली की जो समस्या थी, लो वोल्टेज की, अधिभारिता की, बार बार बिजली जाने की, वो हमेशा हमेशा के लिए उससे निजात मिलेगी। माननीय विधायक माननीय श्री नीरज वोरा जी का इसमें काफी आग्रह था कि इस कार्य को जल्दी पूर्ण कराया जाए, जल्दी इसका लोकार्पण किया जाए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आकर के इसका लोकार्पण कर पाया हूँ। साथ ही फैजुल्लागंज का जो पूरा इलाका है, पिछले बरसात में काफी सुर्खियों में आया था। आप सबको मालूम है कि यहाँ एक नाले की समस्या है, जिसमें पानी निकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में वो नाला खत्म हो गया है, खेत बन गया है, या उसमें इंक्रोचमेंट हो गए हैं, दब गया है, बंद हो गया है। इस प्रकार इस नाले की पूरी लगभग 8 किलोमीटर का नाला है और इसके प्रभावी ढंग से काम नहीं करने की वजह से लखनऊ शहर के भी और इस पूरे क्षेत्र के कई इलाकों में अतिवृष्टि के समय जल भराव की समस्या आती है। इसे भी मुझे प्रत्यक्ष इसका अनुभव भी करना था, क्योंकि जब बरसात हुई थी, पानी भरा था, उन दिनों मैंने इसे ठीक करने के लिए 45 करोड़ रुपए की एक परियोजना स्वीकृत किया था, उसका मैंने अनाउंसमेंट किया था। मुझे आज अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष आकर के यहाँ की परिस्थिति मुझे देखने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में जो ग्रामजन, माननीय विधायक जी, अधिकारीगण जो उपस्थित हुए,
आप मीडिया के सभी बंधु जो उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंत्री जी, जैसा आपने कहा कि योगी टूर में आप लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे जो है विद्युत आपूर्ति कर देंगे, तो उसका क्या प्रोग्रेस आप बताइए। यही सब तरीके हैं जो सब स्टेशन जहाँ कम है वहाँ नए सब स्टेशन बनेंगे, जहाँ लोड ले सकने की क्षमता कम है वहाँ लोड लेने के लिए हमारी नई जो RDSS योजना है उसमें तार बदले जाएंगे, ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, जहाँ लाइनें बांस बल्ली पे चल रही हैं उनको ठीक किया जाएगा। विद्युत का उत्पादन, जैसा मैंने कहा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में विद्युत का उत्पादन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्मल से भी, तापीय ऊर्जा भी और सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, हर प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पावर प्लांट है उनको हम अधिक क्षमता से, बेहतर क्षमता से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे उपायों के साथ हमारा इरादा है कि जल्दी से जल्दी हम इस राज्य को 24/7 बिजली देने में हम कामयाब हैं। सर, चलिए, देश में बहुत से लोग हैं जो बिजली चोरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कनेक्शन लेने की उनकी बेबू है। लेकिन कभी कभी बिजली विभाग की तरफ से होता है कि एस्टीमेट इतना दे दिया जाता है कि जितना उन्होंने लागत अपने घर बनाने में नहीं लगाई है, तो ऐसे में सर उपभोक्ताओं को समस्या रहती है। ऐसे में जो हमारी नियमावलियां हैं, मुख्य बस्ती से जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि वहाँ के सभी लोगों को एक साथ लेकर के आइए, तो जो खर्च है वो कई लोगों पे बढ़ जाता है, किसी एक व्यक्ति पे खर्च आने के बजाय। लेकिन होता क्या है कि वो व्यक्ति अकेला दौड़ता रहता है, वो अपने 5 पड़ोसियों से बात नहीं करता है, 10 पड़ोसियों से लिखवा के नहीं लाता है। अगर वो सामूहिकता का थोड़ा सा अंश आ जाए तो जो खर्च तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। जब वायर जाएगा, खंभे लगेंगे, तो उसमें खर्च होता है। विद्युत विभाग कहीं न कहीं से खर्च निकालना चाहता है, लेकिन उस खर्च को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कई लोगों में बांटने का जो तरीका है वो हमें सीखना पड़ेगा। सर, एक क्वेश्चन और है सर, 2 साल पहले करीब 88 गाँव को जो नगर निगम KYC वाला नहीं तो ठीक है, मैं उसको मीडिया यार है आप बहुत है, तुम सुनना नहीं चाहो और ठीक है रवि गुप्ता अरे मरता नहीं वो समझा महानगर के पदाधिकारी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। एक ही और मीडिया को जरा दिखाना बताओ, मैसेज क्यों चला रहा आप आगे लीजिए साहब को। मीडिया के लोग भैया उनको जरा जगह दे दो। आगे बढ़िए। ये रास्ता दे दीजिए, निकल जाइए मीडिया, रास्ता दे दीजिए, निकलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपने सब सुना होगा, बैंक के लोग 2 कस्टमर KYC
हमारे बिजली विभाग में जो हमारे कुल उपभोक्ता है उनका 5वां हिस्से का भी हमारे पास अभी वर्तमान में टेलीफोन नंबर नहीं है। हम चाहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में सबका टेलीफोन नंबर हमारे पास हो, जिसके अगर उसका टेलीफोन नंबर होगा तो किसी भी कारण से अगर बिजली कनेक्शन जाता है, काटना पड़ता है, बिल से संबंधित जानकारी है, बिल भुगतान में सुविधा हो सकती है, शिकायतों का निस्तारण हो सकता है। इस प्रकार विभागीय जो भी कार्यकलाप है, योजनाएं हैं, उनकी जानकारी हम सीधा उपभोक्ता को दे सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि एक से बात करने के लिए हमको पूरे इलाके को डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे भी, मीडिया के मित्रों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा हमें मदद करें, लोगों को ये बात पहुंचाने में, लोगों के पास पहुँचे। और सब लोगों आसान काम है, यहीं आकर के कोई चाहे तो अपना नंबर लिखवा सकता है सर्विस स्टेशन। थैंक यू। लखनऊ के फैसलागंज में बेहतर आपूर्ति के लिए ऊर्जा केंद्र का लोकार्पण हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ नगर के निवासियों और विशेष